एक छोटे वीडियो के माध्यम से बीजगणित का जोड़ घटाना सिखाते हैं। बीजगणित का जोड़ घटाना का मतलब होता है कि सबसे पहले बच्चों को हमने देखा है कि कोई भी जोड़ अगर किसी बच्चे से कहा जाता है कि जोड़ घटाना आता है तो वो कहता है हाँ, बहुत इजीली वो बोल देता है कि हाँ हमको जोड़ घटाना आता है, मगर उसको बीजगणित जोड़ घटाने का मतलब नहीं मालूम होता है कि कैसे बीजगणित का जोड़ घटाना किया जाता है। प्लस माइनस में ज़्यादातर वो क्या करता है, त्रुटियां कर देता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं बीजगणित होता क्या है। तो बीजगणित का मतलब क्या होता है कि बीजगणित का मतलब होता है कि जब किसी संख्यात्मक चर और अचर का मतलब क्या होता है, जो संख्या चर होती है उसके मान स्थायी नहीं होते हैं और उन मानों को हम कुछ भी रखा जा सकता है, और अचर पद ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल नंबर के होते हैं, उनको संख्या के रूप में लिख सकते हैं। संख्या का मतलब चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होते हैं। तो चर पद ऐसे होते हैं जैसे कोई भी अल्फाबेट होता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी या डी एंड सो एंड, यानी कुछ भी ए बी सी डी के अल्फाबेट में होता है तो वो एक ऐसे पद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, चर पद होते हैं। चर का मतलब उनका कुछ भी मान रखा जा सकता है। अचर पद अचर संख्याएं होती हैं, जैसे अचर संख्याएं होती है 0 1 2 3 4 5 एंड सो एंड, यानी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब कैसी होती हैं, अचर संख्या होती है। अब अचर और चर का जब आपस में गुणा किया जाता है तो संख्याओं को जो प्राप्त होती है, जो पद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, बीजगणित। जैसे हमने कोई ले लिया, जैसे ए ले लिया, ए का गुणा जब हम 1 से करते हैं तो हमको ए प्राप्त होता है। तो ए प्राप्त होने का मतलब है कि अगर इस पद को बताया जाए ये पद कैसा है, तो ये पद कैसा होता है, एक बीजगणितीय पद होता है। और इसमें बीजगणित का हमने बताया, जब बीजगणित का मतलब होता है कि जब हम चर पद को अचर पद से गुणा करते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, बीजगणित। अब इसमें हमको दिखाई देता है कि कोई पद ऐसा है जिसमें संख्या नहीं दिख रहा है। तो संख्या का मतलब बता, जिसमें कोई संख्या नहीं होता है, जिस भी बीजगणित में कोई भी संख्या नहीं होता है तो उसका गुणांक 1 होता है। तो इसका गुणांक कितना, अगर इसमें बताया जाए इसका गुणांक क्या होगा, तो इसका गुणांक 1 होगा। अब इसमें जैसे और अगर और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 को x से गुणा किया जाता है तो 2x प्राप्त होता है, 3 को y से गुणा किया जाता है तो 3y प्राप्त होता है। अब इस तरह से जो पद हमको मिल रहे हैं तो ये सब क्या होते हैं, बीजगणित होते हैं। इसमें क्या होता है, इन दोनों का गुणा जैसे है तो x का गुणांक क्या 2 होता है, y का गुणांक 3 होता है। इस तरह से कोई भी पद अगर प्राप्त होता है वो हम होते हैं बीजगणितीय गुणांक बोलते हैं, बीजगणितीय पद बोलते हैं। अब हम बताते हैं कि इनको जोड़ा कैसे जाता है। जोड़ने के लिए सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि प्लस माइनस और माइनस प्लस में अंतर को नहीं समझ पाते हैं और बच्चे जोड़ देते हैं, मगर संख्या चिन्ह रखना भूल जाते हैं। अब जैसे हमने बताया कि प्लस और प्लस होता है जब संख्याएं जोड़ी जाती हैं, चिन्ह किसका आता है, प्लस का। माइनस और माइनस संख्याएं जोड़ी जाती हैं, चिन्ह माइनस का ही आता है। और इसके बाद अगर अपोजिट चिन्ह रहते हैं, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो संख्याएं क्या की जाती हैं, घटाई जाती हैं। जैसे संख्या घटाई जाती है, चिन्ह जिसका आता है, जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होता है, उसके सामने का चिन्ह रख दिया जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पे चिन्ह अगर हम जोड़ रहे हैं, कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो जोड़ने से पहले जैसे कोई संख्या होती है, हमने 2x माइनस 3y और 5x माइनस 4y। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमने क्या बताया, नियमों को बताते हैं। जिस संख्या के नीचे कोई सामने चिन्ह नहीं होता वो संख्या होती है धनात्मक, यानी प्लस का चिन्ह लगा होता है। तो हम यहाँ पे आते हैं चिन्हों के नियम से। अगर ये बीजगणित के नियम के ये 3 नियम होते हैं, इन तीनों के नियमों को अगर हम जान रहे होंगे तो इनको हम अच्छी तरह से जोड़ लेंगे, नहीं तो हम त्रुटियां कर देते हैं। अब हमने बताया जिस संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होता है वो संख्या होती है धनात्मक। इसका मतलब इसके आगे हम क्या है, प्लस है। अब प्लस का मतलब, अब हम जाते हैं नियम के अनुसार क्या लिखा है, प्लस और प्लस होता है तो संख्या जोड़ी जाती है। यहाँ पे प्लस और प्लस हमको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्लस और माइनस है। तो प्लस और माइनस इसमें है, इस तीसरे वाले नियम में। इस तीसरे वाले नियम में क्या कहता है, संख्याएं घटाई जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, संख्याएं घटा देते हैं। अब संख्या ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है तो इस पर हमको ध्यान नहीं देना, केवल संख्याएं घटाना है, चाहे ऊपर से घटाओ चाहे नीचे से। तो हम 5 से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3। और जो पद होता है, चर पद जो होता है, चर पद को हम ऐसे उतार देते हैं। और अब बात आती है हम चिन्ह कौन सा रखें। तो चिन्ह का मतलब होता है, इसमें हमने इस नियम में, तीसरे नियम में हमने बताया है कि संख्याएं घटाई जाती हैं, चिन्ह जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होता है उसके सामने का चिन्ह रखा जाता है।
अब इसमें 5 और 2 में तुमको कौन सी बड़ी संख्या दिखाई दे रही? 5 संख्या बड़ी दिखाई दे रही। तो 5 के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब फिर इसी तरह से हम क्या करते हैं कि अब यहाँ भी माइनस और प्लस का है कॉम्बिनेशन, तो माइनस और प्लस दोनों है, चाहे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, यानी चिन्ह अपोजिट हो। अगर चिन्ह अपोजिट है तो संख्याएं घटाई जाएंगी। केवल 2 चीजें हमको तुमको याद करना है कि जब चिन्ह अपोजिट होते हैं तो संख्याएं जोड़ी जाती हैं, और जब चिन्ह समान होता है तो संख्याएं जोड़ी जाती हैं। प्लस प्लस वाले में प्लस चिन्ह रखा जाता है, माइनस माइनस वाले में माइनस चिन्ह रखा जाता है। अब यहाँ पे चिन्ह अपोजिट है तो 4 से 3 गया, कितना बचेगा? 1। तो 1 लिखा नहीं जाता है तो y रख देते हैं। अब चिन्ह की बात आती है, इन दोनों में चिन्ह कौन किसका रखा जाए? तो चिन्ह जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होता है उसके सामने का चिन्ह रख देते हैं। जैसे प्लस का है बड़ा तो प्लस रख देते हैं। इस तरह से संख्या जोड़ी जाती है। अब बात आती है, अगर और एक दूसरा सवाल बताते हैं, जैसे माइनस एक्स है, एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई। इस तरह से अगर कोई संख्या है जिसके आगे संख्या नहीं दिखाई देती है, तो संख्या हमने बताया जिसके आगे कोई संख्या नहीं है उसका गुणांक 1 होता है। इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है। तो प्लस प्लस है, जो प्लस प्लस होता है, जब प्लस प्लस होता है संख्याएं जोड़ते हैं तो इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या 1 है, तो 1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। जब प्लस और माइनस होता है तो संख्याएं घटाई जाती है। तो इसका संख्या 1 है, इसकी संख्या 1 है, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो इसके हमको क्या संख्या प्राप्त होगी? 2x प्राप्त होगी। इससे हमको क्या होता है कि जो भी बच्चे होते हैं, हमने देखा है अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, प्लस माइनस में दिक्कत है उनको आती है, और प्लस माइनस में उनको चिन्ह रखना सबसे बड़ी डिसाइड नहीं कर पाते हैं चिन्ह कौन सा रखे। इसलिए हम और देखते हैं, एक क्षैतिज जोड़ अगर हम जोड़ते हैं तो क्षैतिज जोड़ जोड़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम इस तरह से जोड़ा जाए, अगर इस तरह से अधिकतर देखा जाए तो सवाल इस तरह से होते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8x 9y। इस तरह से अगर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से अगर जोड़ है तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, बीजगणित का मतलब होता है समान पदों को आपस में जोड़ा जाता है। समान पद मतलब क्या होता है? जो इसके साथ जो x होगा तो वो समान पद होगा। देखो इसके साथ x 2x है, इसके साथ y है तो इसको हम नहीं लेंगे, इसके साथ x है, तो x वाले ये 2 पद हैं, तो इन संख्याओं को हम केवल जोड़ेंगे, घटाएंगे। इसके सामने क्या है? प्लस है, इसके सामने माइनस है। जो प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस क्या होता है? संख्याएं घटाई जाती है। तो 8 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, और x को हम ऐसे उतार लेते हैं। अब बात आती है चिन्ह कौन सा रखा जाए, तो चिन्ह कौन सा रखा जाएगा? हमने बताया जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी के सामने की चिन्ह रखा जाएगा। तो बड़ी संख्या 8 है, 8 के सामने चिन्ह माइनस का है तो हम चिन्ह माइनस का रखेंगे। अब समान पद देखो, y को y में ही जोड़ा जाएगा। जैसे ये y है, ये y है, तो y में इसका संख्या कितनी है?